नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा और सम्राट के सफर पर जिसे दुनिया नेपोलियन बोनापार्टी के नाम से जानती है। नेपोलियन ने न सिर्फ फ्रांस को एक शक्तिशाली देश बनाया बल्कि यूरोप में अपने कदमों की छाप भी छोड़ी। तो चलिए जानते हैं नेपोलियन के जीवन, उनकी जीत, उनकी हार और उनकी विरासत के बारे में। नेपोलियन बोनापार्टी का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार एक मध्यम वर्ग का था और कोर्सिका फ्रांस का हिस्सा बन गया था। नेपोलियन के पिता ने उनके लिए पेरिस में मिलिट्री स्कूल में पढ़ने का इंतजाम किया, जहां से उनका सफर शुरू हुआ। छोटे कद के नेपोलियन में अपने सपनों को पूरा करने की काफी लालसा थी। मिलिट्री स्कूल में नेपोलियन ने अपने ज्ञान और स्ट्रेटेजी के कौशलों से सबका दिल जीत लिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान उन्होंने कोर्सिका में फ्रांस का साथ दिया और 24 साल की उम्र में उन्हें जनरल बना दिया गया। उन्होंने अपनी तेजी और चतुराई से कई मैदानों में जीत हासिल की और जल्दी ही एक प्रशंसा पत्र योद्धा बन गए। इटली में नेपोलियन ने अपने सैनिकों के साथ कई सफलताएं हासिल की और उन्होंने वहां फ्रांस के लिए कई जीत हासिल की। इन युद्धों में नेपोलियन के नए युद्ध नीतियों और तेजी से प्लानिंग ने सबको हैरान कर दिया। अपने जीत से प्रेरित होकर नेपोलियन ने अपनी लोकप्रियता को स्थापित किया और फ्रांस के लोगों में एक नए नेता की उम्मीद जगी। 1799 में नेपोलियन ने फ्रांस के वहां के शासक डायरेक्टोर को हराकर सरकार पर कब्जा कर लिया, जो कूप ऑफ 18 ब्रूमायर के नाम से जाना गया। अब वो फ्रांस के सबसे बड़े नेता बन गए। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया और अपने सपनों को एक नई ऊंचाई पर ले गए। नेपोलियन ने कहा, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। सम्राट बनने के बाद नेपोलियन यूरोप में कई युद्ध लड़े जो नेपोलियन वार्स के नाम से जाने गए। उन्होंने अपने साम्राज्य स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी तक फैला दिया। नेपोलियन की सेना और उनकी युद्ध नीतियां इतनी ताकतवर थी कि यूरोप में एक तरह से उनका ही दबदबा था। लेकिन इनसे यूरोप के कई देश नेपोलियन के विरोध में आ गए। नेपोलियन ने अपने शासन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने नेपोलियनिक कोड का निर्माण किया, जो कि कानून और न्याय व्यवस्था में एक नई रीति लाई। इस कोड ने व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा दी और फ्रांस में नई कानूनी व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने स्कूल और एजुकेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म्स किए और फ्रांस को विकास की राह पर आगे बढ़ाया। 1812 में नेपोलियन ने रसिया पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यह फैसला उनके लिए बहुत महंगा पड़ा। उन्होंने रसिया की ठंडी और मुश्किल मौसम के बारे में सही अनुमान नहीं लगाया। बिना तैयारी के नेपोलियन की फौज रसिया के कड़े मौसम में तबाह हो गई। इस हार ने नेपोलियन के साम्राज्य को कमजोर कर दिया और धीरे धीरे उनके विरोधी देश उनके खिलाफ इकट्ठा होने लगे। रसिया के हार के बाद नेपोलियन को गद्दी छोड़नी पड़ी और उन्हें मेडिटेरेनियन के एक छोटे से एल्बा आइलैंड पर एग्जाइल में भेज दिया गया। लेकिन 1815 में नेपोलियन वापस फ्रांस आए और फिर से गद्दी संभालने की कोशिश की। लेकिन सिर्फ 100 दिन बाद उनका सामना वेलिंगटन के नेतृत्व में मिलती हुई यूरोपियन सेना से हुआ। यह था बैटल ऑफ वाटरलू। यहाँ नेपोलियन को करारी हार मिली और इसके बाद उनका साम्राज्य हमेशा के लिए गिर गया। वाटरलू में हार के बाद नेपोलियन को साउथ अटलांटिक के सेंट हेलेना आइलैंड पर भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। वहां 1821 में उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपने अंतिम समय में कहा, मैं दुनिया में अमर रहने का सपना देखता था, लेकिन इतिहास में मेरा नाम क्या होगा ये मुझे अब नहीं पता। नेपोलियन का जीवन और उनकी सफलताएं इतिहास में अमर हैं। उन्होंने शासन और कानून में जो सुधार किए, उनका असर आज भी देखा जा सकता है। उनका नेपोलियनिक कोड कई देशों में कानून व्यवस्था का आधार बना। नेपोलियन के नाम से लोगों को एक ऐसे नेता की याद आती है जो हिम्मत और हौसले के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा और दुनिया को अपने कदमों के नीचे झुकाने का सपना देखा। तो दोस्तों, ये थी नेपोलियन बोनापार्टी की कहानी, एक ऐसे सम्राट की जिसने अपने बल और बुद्धि से दुनिया को जीतने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।